पथ पर कांटे फूल मिलेंगे, अनुभव यही बताता है। विचलित होकर धैर्य न खोना, साहस यही बताता है। सूर्य नमस्कार करते समय किस प्रकार से हम करें, उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैर एक दूसरे को पूरा मिलाते हुए प्रातःकाल में पूर्व दिशा अथवा सायंकाल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों चरण समपाद अर्थात पंजे से एड़ी तक चरण एक दूसरे से मिला लें। कंधे सीधे पीछे की ओर झुके हुए ना हो, सीना हल्का चौड़ा, दोनों हाथों की उंगलियों सीधी खुली हुई, हथेलियां खोलकर जांघों के बाजू में स्पर्श करके सीधे रखें। चेहरा सीधा प्रसन्न, दृष्टि सामने, शरीर शिथिल रखें, कोई तनाव या खिंचाव ना हो। सिद्ध स्थिति या प्रणाम आसन, अपने दोनों हाथों की कोहनियाँ 90 अंश के कोण में मोड़कर हथेलियों की पांचों उंगलियां नमस्कार स्थिति में एक दूसरे से जोड़कर छाती के मध्य भाग में 6 इंच की दूरी रखें। कंधे ऊपर न उठाएं, सहज पीछे की ओर रखें ताकि रीढ़ की हड्डियां इसके आगे की क्रियाओं की लचक और खिंचाव सहन करने के लिए तैयार हों। कंधे किंचित पीछे खींचने से सीना थोड़ा ऊपर उठेगा, उसे सहज रहने दें। चेहरे पर स्मित हास्य, दृष्टि सीधी सामने स्थिर करें। दोनों नासिकाओं से श्वास को भीतर नाभि तक भर लें और फिर छोड़ दें। जितना समय सांस को अंदर लेने के लिए लगेगा, उतने समय में ही श्वास को छोड़ दें। समश्वसन, पूरक और रेचक क्रिया पूरी होगी इसमें। हस्त उत्थानासन, अपने दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में ही अपने चेहरे के सामने से 6 इंच की दूरी से पीछे अर्ध गोलाकार ले जाते हुए साथ में कमर से मस्तक तक का ऊपर वाला शरीर का हिस्सा पीछे की ओर ताने। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में ऊपर से पीछे की ओर सीधे तने हुए होने चाहिए। पैरों के घुटने सीधे, चरण एक दूसरे से जुड़े हुए, केवल शरीर का ऊपर वाला हिस्सा पीछे धनुष की तरह तान लें। गर्दन पीछे और दृष्टि ऊपर आकाश की ओर केंद्रित कर लें। श्वास को भीतर भर लें। श्वास को लेने के लिए हम पूरक कहते हैं, सांस को निकालते समय हम रेचक कहते हैं। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम पूरक, और जब आगे झुकते हैं तो इसको रेचक सांस लेना चाहिए। पाद हस्तासन, पीछे तना हुआ शरीर का ऊपरी हिस्सा एवं दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए कमर में मोड़कर शरीर को आगे की ओर झुकाएं। दोनों हाथों के पंजे तलुए की ओर से दोनों पैरों के बाजू में समतल सीते जमीन पर रखने का प्रयास करें। ना पहुंच पाए तो पांचों उंगलियों के अग्रभाग पैरों के बाजू में भूमि पर टेकने का प्रयास करें, परंतु घुटने सीधे रहें। अपने मस्तक से घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करें। ठुड्डी को गर्दन में अंदर की ओर दबाकर रखें। केवल कमर से मस्तक तक का शरीर आगे और ठुड्डी गर्दन की ओर झुकी हुई हो। नेत्र बंद कर लें। श्वास को बाहर छोड़ें, जिसे हम रेचक श्वास कहते हैं। अश्व संचालनासन, अपनी दोनों हथेलियां पूर्णतया भूमि पर दबाकर उन पर ऊपरी शरीर का भार रखकर बाएं पैर को पीछे की ओर सीधे ले जाएं। जो बायां पैर पीछे लिया गया है उसका घुटना भूमि पर टिका दें और पैरों की उंगलियों से भूमि को पकड़कर रखें। दूसरा या दायां पैर घुटने में मोड़कर दोनों हाथों के बीच में रखें। पैर का पंजा और एड़ी भूमि पर समतल रखें, ऊपर न उठाएं। दोनों हाथों की ओर दाएं पैर की अंगुलियां एक सीध में हो। कमर भूमि की ओर दबाएं
और हाथों पर जोर देकर कंधे थोड़े पीछे सीधे रखकर चेहरा थोड़ा ऊपर, दृष्टि सामने केंद्रित करें। श्वास को भीतर भर लें, अर्थात पूरक श्वास लें। दंडासन, घुटने में मुड़ा हुआ अपना दायां पैर पीछे वाले पैर के पास तान लें। पैरों की उंगलियों से भूमि पकड़ लें। एड़ियां खड़ी करें। शरीर का पूरा भाग शरीर मध्य में रखें। शरीर का ऊपरी भाग सामने थोड़ा ऊपर, कमर से पैर तक शरीर नीचे की ओर फिसल पट्टी स्लाइड की तरह तिरछा रखें। चेहरा और दृष्टि सामने केंद्रित करें। श्वास को बाहर छोड़ें, जिसे हम रेचक कहते हैं। अब इसके बाद अष्टांगासन, दोनों पैरों की उंगलियां पंजे में भूमि पकड़कर रखें। एड़ियां खड़ी हों। दोनों घुटने, सीना, दोनों हथेलियां, कोहनियां मोड़कर हथेलियां सीने के समीप भूमि पर समतल हो और माथा यह 8 अंग भूमि पर टेक कर शरीर को नमन अवस्था में रखें। आंखें मूंद लें। ध्यान रखें नाभि भूमि पर न लगे। नितंब को भूमि से ऊपर उठाकर रखें। क्रिया क्रमांक 4 में बाहर छोड़ा गया श्वास क्रिया क्रमांक 5 पूर्ण होने तक कुछ क्षण के लिए बाहर रोक लें, जिसे हम बाह्य कुंभक कहते हैं। अब इसके बाद आता है भुजंगासन। हाथों की कोहनियां सीधी करके दोनों हाथों पर शरीर के कमर से ऊपरी हिस्से का भार देकर सीना खींचकर ऊपरी शरीर सामने से होते हुए पीछे की ओर ऊपर उल्टा ताने। चेहरा पीछे, ठुड्डी ऊपर, दृष्टि आकाश की ओर केंद्रित करें। कमर से पैरों तक का शरीर का हिस्सा पीछे सीधा भूमि पर ताने। पैरों की अंगुलियां भूमि पर स्पर्श करके रखें। भुजंग जैसे फन निकालकर खड़ा होता है, उस प्रकार शरीर की स्थिति दिखनी चाहिए। सांस को भीतर भर लें, जिसे हम पूरक कहते हैं। इसके बाद है पर्वतासन। कमर से ऊपर के शरीर को सामने से अंदर की ओर ले जाएं। हथेलियों के ऊपर शरीर का भार सौंपकर सीने से कमर तक के अंग को नीचे से ऊपर की ओर और कमर से पैरों तक के अंग को भूमि की ओर तिरछा करके अब शरीर का भार पैरों को सौंप दें। पैरों की एड़ियां भूमि पर पूरी तरीके से दबाएं। चेहरा नीचे अंदर, ठुड्डी को गले की घाटी में दबाएं और आंखें बंद कर लें। शरीर का आकार पर्वत की तरह तिकोना दिखना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ दें, जिसे हम रेचक क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद अश्व संचालन आसन। क्रिया क्रमांक 3 के ठीक विपरीत इस बार बाएं पैर को घुटने में मोड़कर सामने ले जाएं। अपना मस्तक भी घुटने के साथ ही आगे लाएं। दोनों हथेलियों के मध्य में पैर का पंजा व एड़ी समतल रखकर शरीर की स्थिति क्रिया ठीक क्रमांक 3 जैसे ही रखें, जैसे पहले आपने किया था। शरीर का भार दोनों भुजाओं के हथेलियों पर, शरीर के कमर से आगे की अंग थोड़ा ऊपर, कमर का हिस्सा नीचे और आगे दबाएं। दृष्टि ऊपर सामने की ओर, पीछे के दाएं पैर का घुटना भूमि पर टिका हुआ, पैर की उंगलियों से भूमि को पकड़ कर रखें। श्वास को धीरे धीरे भीतर लें, जिसे हम पूरक श्वास कह सकते हैं। अब इसके बाद क्रिया नंबर 9 में पाद हस्तासन। पीछे के सीधे एक पैर को घसीटकर अपने दोनों हथेलियों के बीच में लाते हुए अपने घुटने
में मुड़े दूसरे पैर को भी सीधा करते हुए अपना शरीर कमर से मस्तक तक आगे झुका लें। यह क्रिया करते समय अपना मस्तक ऊपर उठने ना दें। मस्तक को घुटने से स्पर्श करके रखें। आंखें बंद कर लें जैसे आपने पूर्व में किया था। श्वास को बाहर छोड़ दें जिसे हम रेचक क्रिया कहते हैं। इसके बाद प्रणाम आसन। नीचे झुका हुआ शरीर का कमर से ऊपरी हिस्सा सिद्ध स्थिति प्रणाम आसन के लिए ऊपर उठाएं। सीने के सामने प्रणाम करके हाथ जोड़कर सहज समचरण दंड स्थिति में खड़े रहें। दृष्टि सीधे सामने केंद्रित करें। दोनों नासिका से श्वास को भीतर नाभि तक भर लें और फिर छोड़ें। जितना समय सांस को अंदर लेने के लिए लगेगा उतने समय में ही श्वास को छोड़ दें। इसमें पूरक और रेचक दोनों क्रियाएं होती हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। जहाँ पर आप अभ्यास करते हैं वह स्थान स्वच्छ हो। अभ्यास करते समय भूमि पर कोई कपड़ा, सूती या वैसे दरी वगैरह बिछा लें। सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करें तो अच्छा है। यदि किसी समय पर भी करना हो तो भोजन और अभ्यास के बीच में 2-3 घंटे का अंतर हो। कमर, पेट, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में यदि कोई दर्द या समस्या हो तो वैद्य की सलाह से या जानकार आदमी के निगरानी में ही अभ्यास करें। 10 मिनट पहले और तुरंत पानी ना पिएं। अभ्यास के समय कपड़े ढीले हों तो अच्छा है। और सुबह स्नान करके सभी अपनी पूरी क्रियाएं करके सूर्य ध्यान के उपरांत ही अभ्यास करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद स्नान करना अच्छा नहीं रहता है। योग ऊर्जा से उत्पन्न पसीने को अच्छे से अपनी त्वचा पर ही पहुँच लें। युवक और युवतियाँ इसको दोनों कर सकते हैं। टूटी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक चिराग मौसम से कह रहा, आंधी चला कर दे।